और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी एडिशन के 3 लॉ है। तो सेकंड वाला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बेटा इसके अंदर ऐसा बोला गया, इसके अंदर यूं बोला गया कि अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनका डायगोनल होगा, वो उनका डायगोनल। जैसे कि ये पैरेललोग्राम है ओ ए बी सी, है ना। तो जैसे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो जो इनका डायगोनल होगा बेटा, जो इनका ये जो डायगोनल होगा ये क्या होगा, ये इनका रिजल्टेंट होगा। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कौन बोलता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है। ऐसे ही ये एंगल मेरा अल्फा हो जाएगा, रिजल्टेंट किसी भी वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है वो। अब बेटा बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ से, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला तो ये मेरा एन हो गया, ठीक है। तो वापस अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, जितना मैग्नीट्यूड बेटा ये है ऑपोजिट साइड का मैग्नीट्यूड भी यही होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। सिमिलरली इन दोनों के बीच में अगर ये एंगल थीटा है तो इस वाले पार्ट का इतने इतने पार्ट का ये वाला जो होगा ये कितना होगा, ये होगा हमारा बी कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा बी साइन थीटा। इतनी बात आई समझ में? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं फिर से क्या बोलूँगा कि इन ट्रायंगल ओ एन बी के अंदर, ओ एन बी के अंदर अगर मैं देखूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। बेटा जो वैल्यूज है वो पुट कर दूंगा। ओ बी की वैल्यू है आर स्क्वायर, ओ एन की वैल्यू होगी ओ ए प्लस ए एन पूरे का स्क्वायर प्लस बी एन की जो वैल्यू है वो है अपनी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज है। यहाँ पर अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू देखूंगा तो मैं ओ ए की वैल्यू क्या लिखूंगा, ए प्लस ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, बी कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब ये चीज़ें ऐसे होंगी तो यहाँ से जगह मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, आर स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो बेटा मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कलेक्ट कर लूँगा, और जब मैं इनको कलेक्ट करूँगा तो देखो बिल्कुल ये ट्रायंगल लॉ एडिशन की तरह ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। बेटा यहाँ से मैं इन दोनों को कलेक्ट करूँगा, तो जब यहाँ से इन दोनों को कलेक्ट करूँगा तो देखो जरा क्या होगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो बेटा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab कॉस थीटा, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है बेटा, इक्वल्स टू 1 होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ से बेटा मेरे को वही सेम रिजल्ट मिला जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। क्या पढ़ के आए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब वो सारे स्पेशल केसेस में बार बार आपको नहीं कराऊंगा, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ से देखो बी एन अपॉन ओ एन कितना है बेटा, बी एन अपॉन ओ ए प्लस ए एन, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो मैं क्या बोलूँगा कि जो टेन अल्फा आएगा वो कितना आएगा बेटा, बी साइन थीटा। सेम रिजल्ट आएंगे ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अल्फा निकाल सकते हैं यहाँ से, बात आई समझ में? नेक्स्ट जो टाइप है बेटा वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो जरा फिर उसको। बेटा मैं इसमें स्पेशल केसेस नहीं करा रहा हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। तो जरा यहाँ देखो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखो, इसको मिटा देते हैं, पॉलीगन लॉ को पढ़ते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है बेटा उसके अंदर क्या हो रहा है, ये चीज़ें क्या हो रही है इसमें समझना। जैसे एन साइड का कोई पॉलीगन है, ये ऐसे और ये
ऑपोजिट साइड में ये आ गया। मान लो इसको ए वेक्टर बोल दें, इसको बी वेक्टर बोल दें बेटा, इसको सी वेक्टर बोल दें और इसको डी वेक्टर बोल दें, इसको ई वेक्टर बोल दें और इसको एफ वेक्टर। बेटा ओवरऑल ये क्या हो रहा है, क्लोज लूप बन रही है। तो देखो ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर सेम 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 डायरेक्शन में घूम रहे हैं ऐसे, लेकिन ये एफ वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, मेरे लिखने का तरीका देखना, ए वेक्टर इनका सबका समेशन है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस माइनस का एफ वेक्टर इक्वल्स टू 0। 0 इक्वल्स टू क्यों लगाया, क्योंकि क्लोज लूप है, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इन सबके ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। भाई बहुत अच्छी। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर। यहां से मुझे क्या समझ में आया, यहां से मुझे क्या समझ में आया कि ये जो एफ वेक्टर है, ये जो एफ वेक्टर है ये रिजल्टेंट है। ये क्या है, ये रिजल्टेंट है किसका, रिमेनिंग वेक्टर्स के एडिशन का, रिमेनिंग वेक्टर्स के एडिशन का, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई, ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। चलो जब एडिशन ही पढ़ लिया है तो जरा सब्ट्रैक्शन को भी समझ लेते हैं, सब्ट्रैक्शन को भी समझ लेते हैं। मैं मिटाता हूं और देखो फिर समझते हैं इस चीज को। देखो समझते हैं यहां से, छोटी सी चीज है, ध्यान देना। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बेटा दो वेक्टर्स के बीच में मैंने एंगल बताया था थीटा, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है ये आर वेक्टर। तो हमने पढ़ा है कि सम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। भाई बहुत अच्छी बात, ये समेशन है ना, एडिशन। मान लो ये वेक्टर कैसा हो जाए और ये किसी भी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल अल्फा 1। क्लियरिटी आई। ऐसे ही मान लो कि ये मेरा वेक्टर ये वाला है, ये बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में आया तो माइनस का बी वेक्टर। क्लियरिटी आई। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अभी भी मैं क्या बोल दूं, थीटा है। किस किस के, इसके और इसके। इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है मैं क्या बोल दूं, आर। ये कितना है, अल्फा 2 है। मैं जैसा पढ़ता आया हूं मैं वैसे ही करूंगा। सर मुझे तो क्या पता है रिजल्टेंट ए प्लस बी होता है। बिल्कुल बेटा, ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सर एक बार इसको रिजल्टेंट में रख के देखते हैं। तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है सर, ये वाला एंगल, ये थीटा 2 जो बना है यहाँ पर, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 180 माइनस थीटा के। देख लो पूरा का पूरा 180 है। तो ये जो थीटा 2 एंगल बना है ये है ना। तो देखो जरा रिजल्टेंट अगर सर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे इस वाले पार्ट का, तो मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, ए स्क्वायर, देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। और बेटा cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, नेगेटिव होता है। कितना होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू, माइनस आएगा तो बाहर माइनस, माइनस का 2ab cos थीटा कह सकते हैं। ये रिजल्टेंट हो गया बेटा। ऐसे ही अगर मेरे को tan अल्फा 2 लिखना हो तो tan अल्फा 2 मैं कैसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा b sin थीटा और थीटा 2 अपॉन a प्लस बी cos थीटा 2। बेटा ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि b sin 180 माइनस थीटा 2 अपॉन a प्लस बी cos 180 माइनस थीटा 2 नहीं सॉरी थीटा 180 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी b साइन थीटा अपॉन, देखो a माइनस बी कॉस ऑफ थीटा। ये आ गया मेरा tan अल्फा 2। तो जो रिजल्टेंट आएगा, सॉरी रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आएगी अल्फा 2 वो आएगी tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। आपको आई बात समझ में। ये मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्शन है। तो ये जो हो गया ये डिफरेंस का हो गया। तो अब ये समेशन ना होकर के मैं क्या बोलूंगा, डिफरेंस। आपको आई बात समझ में। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं छोटे मोटे। एडिशन हमने सीख लिया, सब्ट्रैक्शन हमने सीख लिया, तो इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, है ना।
तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखते हैं। मान लो जैसे कोई वेक्टर है, बिल्कुल स्मॉल क्वेश्चंस करते हैं कि जैसे a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ c वेक्टर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ c वेक्टर। ऐसे ही मैं क्या बोलूंगा कि एंड c वेक्टर इक्वल्स टू कितना बोल दें, इसको बोल देते हैं 2a वेक्टर माइनस का 7b वेक्टर, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। और बोल देंगे वेयर a एंड b आर, अभी ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा क्या बनेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ c वेक्टर का वैल्यू कितना है बेटा, 2a वेक्टर माइनस 7b वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा 4a वेक्टर माइनस 14b वेक्टर, ठीक है, 14b वेक्टर। बेटा इसको प्लस ले लो यहाँ पे एक बार, ठीक है, इसको प्लस ले लो, इसको यहाँ पे प्लस कंसिडर कर लो, ठीक। तो ये कितना बन जाएगा, a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा 3a वेक्टर, इसमें से ये जाएगा इक्वल्स टू 0, और ये कितना आएगा 14 माइनस 5 कितना आएगा बेटा 9b वेक्टर, 9b वेक्टर, ठीक है। तो मैं जब इनको इधर लेके आऊँगा तो मैं क्या बोलूँगा, माइनस 9/3 b वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर। तो अब देखो जरा ऑप्शंस मैं बोल रहा था ना, रुक जाओ थोड़ा, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था वेयर a एंड b आर लाइक वेक्टर्स, b अनलाइक वेक्टर्स, इन दो में से मुझे कौन सा वाला ऑप्शन मेरा सही होगा, मुझे ये चेक करना है। तो बेटा देखो ये माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या मतलब अनलाइक वेक्टर, बात आई समझ में। क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ c वेक्टर है और c वेक्टर जो है वो ट्वाइस ऑफ a प्लस 7b वेक्टर है, तो a और b लाइक वेक्टर होंगे कि अनलाइक वेक्टर होंगे। तो हम कुछ इस तरीके से चेक करेंगे, और यहाँ से मुझे क्या पता चला कि a वेक्टर जो है वो कितना है बेटा, a वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ b वेक्टर है। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये क्या बता रहा है कि a वेक्टर अगर इधर जा रहा है तो b इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियरिटी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलते हैं, कंडीशंस दे रखी होती हैं, कंडीशंस दे रखी होती हैं। देखो कंडीशंस के ऊपर ही बात करते हैं, कंडीशंस किस तरीके से देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंडीशंस कुछ इस तरीके से देखते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a माइनस b वेक्टर क्या है, आर इक्वल इफ वाली कंडीशन मैं बाद में बताता हूँ, पहले देखते हैं क्या बनता है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है। तो ये कब इक्वल होंगे, किस कंडीशन में इक्वल होंगे, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि सर मैग्नीट्यूड वाइज मैं देख लेता हूँ इक्वल है या साइन वाइज, जो कैसे भी कंसिडर कर लो, सीधा सीधा ही कर लो। यहाँ से क्या बोलेंगे बेटा, इस पूरे वाले को उठा करके, पूरी टर्म को उठा करके मैं इस तरफ लेकर के आऊँगा, तो मैं क्या बोलूँगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस का a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये और ये तो बेटा खत्म हो गए, यहाँ से क्या पता चला, 2b वेक्टर इक्वल्स टू 0, यानी कि b वेक्टर इक्वल्स टू 0। यानी मुझे ये बात समझ में आई कि सर ये दोनों इक्वल तब हो सकते हैं जब b वेक्टर मेरा किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। ये सवाल आया समझ में। चलो कुछ अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ ठीक ठाक सवालों की तरफ बढ़ते हैं। कई सवाल कुछ इस तरीके के भी होते हैं, यूनिट वेक्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं। देखो यूनिट वेक्टर के ऊपर भी बेस्ड होते हैं। मैंने बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने के बाद करूंगा, तो ये उन कुछ क्वेश्चंस में से आते हैं जो रह गए हैं। बाकी फिर हम रिजल्टेंट वाले फॉर्मेट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा एक छोटा सा क्वेश्चन एक और है, यूँ बोल दिया जाता है कोई भी एक वेक्टर ले लो, सपोज क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल देता है कि अ यूनिट वेक्टर इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, है ना, कुछ भी लिख दो, है ना अपने को। एंड b वेक्टर इक्वल्स टू कितना बोलूँ मैं, बोलो कितना बोलूँ मैं, तो i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, है ना।
कहने का मतलब ये है बेटा, राइटिंग थोड़ी खराब है, आप थोड़ा एडजस्ट करना। क्या बोलेंगे कि एक यूनिट वेक्टर है जो पैरेलल है किसके, इन दोनों के रिजल्टेंट के। तो बेटा रिजल्टेंट अभी अभी वेक्टर मैंने क्या देखा, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या बोला मैंने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। देखो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्लस बी वेक्टर कितना है बेटा, i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, है ना। तो ये जो आर वेक्टर आया यहाँ से, इसको मैं ऐड करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 3 + 1 i कैप प्लस 2 - 1 j कैप। देखो लिखने में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, 5 + 4 k कैप, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 3 + 1 यानी कि 4i कैप प्लस j कैप प्लस 9k कैप। ये आया बेटा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या आया, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया। आपको ये वेक्टर समझ में आया कैसे आया ये, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। अ यूनिट वेक्टर इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट। पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या थी बेटा, ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और ये k क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव, तभी पैरेलल होंगे। और कंडीशन क्या बोली थी, ए वेक्टर और बी वेक्टर मेरे कैसे होने चाहिए, पैरेलल। तो वो जो भी कोई यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जाहिर सी बात है इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और इसमें कहीं पर भी नहीं बोला कि k टाइम्स पॉजिटिव इंटीजर से होना चाहिए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो कोई भी यूनिट वेक्टर है, ये कोई भी जो यूनिट वेक्टर है वो इसके पैरेलल है, यानी इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर इक्वल होना चाहिए। और बेटा यूनिट वेक्टर हमेशा क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन बताता है, इट मींस पैरेलल होने की कंडीशन क्या है कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वही उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो वो जो यूनिट वेक्टर होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, वो आर कैप होगा। और आर कैप क्या होगा बेटा, मुझे इस आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। आर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, सर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैंने आपको पहली क्लास के अंदर काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, सर 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 + 1 17, 16 + 1 + 81, 82 + 16 कितना होगा बेटा, 82 + 16 8 9 98 √98, ये आ गया, ठीक है। तो आर कैप कैसे लिखूंगा मैं, 4i कैप प्लस j कैप प्लस 9k कैप अपॉन √98। तो वो जो यूनिट वेक्टर होगा वो ये होगा, यूनिट वेक्टर जो होगा वो ये होगा। समझ में आया। तो चलो आज की क्लास के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं, रिजल्टेंट और डायरेक्शन के ऊपर। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिटा दूं इसको बेटा, मिटा दूं। तो 3 क्वेश्चन हमने करे, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अच्छे क्वेश्चंस। तब तक आप लोग इसको पढ़ना, समझना और फिर मुझको बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो देखो जरा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ऐसा बोला गया कि 2 इक्वल वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड f एंड f है। 2 इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं, 2 इक्वल वेक्टर्स हैं a = f, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सपोज कोई a वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी f है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी f है और b वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड f है, ठीक है। अब ये कहीं पर भी एक्ट करते हैं तो जो इनका रिजल्टेंट आता है बेटा, जो इनका r आता है रिजल्टेंट की वैल्यू भी कितनी है, 2f है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 2f है। तो इन दोनों एंगल्स के बीच में देन एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स आर क्या होगा, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं, a और b 2 वेक्टर है जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल आ रहा है, 4f के इक्वल आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। आओ जरा सॉल्व करते हैं बेटा चीज को। हमें क्या पता है, हमें सिर्फ एक ही चीज पता है, कि सर 2f की जगह पे मैं ये बोल देता हूँ, f बोल दूं क्या, इसको f बोल देता हूँ, अटपटा सा आंसर आएगा। इनका रिजल्टेंट भी f है। फिर से मैं बोलता हूँ a और b दोनों का मैग्नीट्यूड f है और इनका रिजल्टेंट भी बेटा f, ठीक। तो मैं क्या बोलूंगा, सर मुझे तो एक ही फॉर्मूला पता है, r = √a² प्लस b² प्लस का 2ab cos थीटा। मुझे सर ये थीटा निकालना है, तो बेटा मुझे क्या पता है, मैग्नीट्यूड भी f है, √a²
एफ स्क्वायर प्लस का 2f इंटू एफ कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दूंगा बेटा तो यहाँ से क्या आएगा एफ स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से बेटा 2f स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, 2f स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू f स्क्वायर। बेटा यहाँ से ये और ये कैंसिल यानी कि 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, कितना होता है बताओ मेरे को। कॉस स्क्वायर ये कितना होता है 1 प्लस कॉस थीटा, सिंपल मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा। सर कितना क्या होता है, इसको इस तरफ ले